तख्ती पर लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे 2023 वाला पहले लागू करो तब आगे की बात। माताओं बहनों के साथ खड़े हुए तो खड़े नहीं होते, जहां वोट देना होता है वहां वोट देते नहीं है और बाद में मीडिया के सामने तख्तियां लेकर पहुंचते हैं। वो कह रहे हैं ढकोसला है जो आप लोग कर रहे हो। जब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर यूपीए की सरकार चला रहे थे तो क्यों नहीं किया? कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था, सहयोग किया था। ये लोग तो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। 33% आरक्षण को लागू करने की बात आई तो जमकर विरोध किया। नैतिक आधार पे ही पार्टियों को 33% टिकट देना चाहिए। कॉलेजेस के बाहर गुंडे घूमते थे, उनसे आप नैतिकता की क्या उम्मीद करेंगे? नैतिकता और समाजवादी पार्टी दोनों नदी के दो छोर हैं। बहन मायावती जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? बहन मायावती जी के साथ जो घटना हुई गेस्ट हाउस कांड में, वो सबको याद है। कांग्रेस के नेता हैं पूर्व मंत्री दीपक सिंह, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अभियान के तहत पहले ही 60% से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया था। एकदम पड़ोसी हुई सीट उठा कर दे दी। किसी गरीब परिवार की बेटी को दे दिए होते, किसी अनुसूचित परिवार की बेटी को दे दिए होते। जहाँ से जीत सकते हैं वो गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। आरक्षण प्रस्ताव पास न होने के बाद में आज विधानसभा में निंदा प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सुबह जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक तख्ती लेकर पहुंचे कि 33% आरक्षण लागू करो, यानी कि जो भाजपा कह रही थी वही लाइन समाजवादी पार्टी भी पोस्टर के माध्यम से कहती थी। विधायक जी, आप लोग भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लागू नहीं होने दिया, वहाँ पर वोट जो है नेगेटिव में किया, लेकिन आज वो लोग भी तख्ती पर लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे 2023 वाला पहले लागू करो तब आगे की बात। देखिए, कहने और करने दोनों में फ़र्क है। पूरे देश ने मातृशक्ति को लेकर, महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी इनका रवैया देखा है। अब उनके बड़े नेता हैं पप्पू यादव, उनके बयान को न तो आपके टीवी पर दोहरा सकते हैं और न तो हाउस के अंदर दोहरा सकते हैं। आज पूरी विधानसभा से निंदा प्रस्ताव पारित हुआ और बहुत बड़े जनमत के साथ पारित हुआ और इस रवैये के खिलाफ हुआ कि जो नारी शक्ति के खिलाफ, जो मातृशक्ति के खिलाफ विपक्ष का रवैया है, जो इनकी भाषा है, जो इनकी करनी है, जो इनकी कथनी है, उसको लेकर संपूर्ण विधानसभा में पूरी ताकत के साथ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, इनका चेहरा कौन नहीं जानता? बहन मायावती जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? बहन मायावती जी के साथ जो घटना हुई गेस्ट हाउस कांड में, वो सबको याद है। तमाम सारी जो घटनाएं समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में हुई है वह भी सबको याद है। तो निश्चित तौर पे माताओं बहनों के साथ जो रवैया रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो आज एक बार फिर सबके सामने आया कि जब हाउस में ये कहने की बात आती है कि भाई माताओं बहनों के साथ खड़े हुए तो खड़े नहीं होते, जहां वोट देना होता है वहां वोट देते नहीं है और बाद में मीडिया के सामने तख्तियां लेकर पहुंचते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो आरक्षण के पक्ष में है। वो कह रहे हैं ढकोसला है जो आप लोग कर रहे हो। अगर करना था तो 542 सीटों में कर दो, क्यों इतना हाहाकार मचाए हुए हो? जब सत्ता में थे, जब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर यूपीए की सरकार चला रहे थे तो क्यों नहीं किया? तो ये भी कर सकते थे। चुनाव में कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण दिया। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था, सहयोग किया था। ये लोग तो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी आरक्षण मिले। तो बहुत स्पष्ट है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उस संविधान में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज जब मातृशक्ति को मजबूत करने की बात आती है, आज जब ये होता है कि महिलाओं को ताकत दो, उनको शक्ति दो, उनको सशक्त करो, तो क्या कारण है कि वहाँ पर पार्लियामेंट के भीतर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब ने मिलकर विरोध किया? सहमति दे देते, आगे चल के किसी बात को लेकर आपत्ति थी उस बात पर आपत्ति करते। लेकिन जब 33% आरक्षण को लागू करने की बात आई तो जमकर विरोध किया और आज जब विधानसभा में ये कार्रवाई चली है, यही कारण कि पूरी विधानसभा ने एकमत होकर निंदा प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ है, ये नारी शक्ति के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि कानून की इसमें क्या ज़रूरत थी, नैतिक आधार पे ही पार्टियों को 33% टिकट देना चाहिए। भाजपा सपा से कंपैरिजन कर ले, उनसे ज़्यादा विधायक होंगे, महिला उनसे ज़्यादा सांसद हैं। नैतिकता की उम्मीद किससे करिएगा? समाजवादी पार्टी से। नैतिकता और समाजवादी पार्टी दोनों नदी के दो छोर हैं। जिनकी सरकार में महिलाओं का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ, दंगे हुए, जिनकी सरकार में माताओं बहनों ने काम करना छोड़ दिया, बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस के बाहर गुंडे घूमते थे, उनसे आप नैतिकता की क्या उम्मीद करेंगे? और इनकी चूँकि छवि ऐसी रही, इनकी करनी ऐसी रही, इसीलिए कानून लाना पड़ रहा है। कानून लाकर करेंगे तभी जाकर ये लागू हो पाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि सपा, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी ये सब महिलाओं के खिलाफ हैं, माताओं बहनों के खिलाफ हैं, उनको अधिकार देने के खिलाफ हैं और वो चेहरा आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी नजर आया। आज कुछ मतलब निकला? आज बिल्कुल निकला, देश में संदेश गया, निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा बहुत समृद्ध विधानसभा है, बहुत सम्मानित विधानसभा है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने बाकायदे
बहुमत के साथ ये निंदा प्रस्ताव पारित किया है कि आगे चल के अगर कोई ऐसा अवसर आता है तो दोबारा महिलाओं के खिलाफ बोलने की ताकत सपा, कांग्रेस, टीएमसी जैसे दलों में ना एक रहे। अंतिम सवाल, कांग्रेस के नेता हैं पूर्व मंत्री दीपक सिंह, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अभियान के तहत पहले ही 60% से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया था, वैसा एग्जाम्पल कभी भाजपा सेट कर नहीं सकती। प्रियंका वाड्रा के अलावा किसी को एमपी नहीं बनाएंगे। एकदम पड़ोसी हुई सीट उठाकर दे दी, किसी गरीब परिवार की बेटी को दे दिए होते, किसी साधारण परिवार की बेटी को दे दिए होते, किसी अनुसूचित परिवार की बेटी को दे दिए होते। लेकिन कांग्रेस में जितनी ऐसी सीटें हैं जहां से जीत सकते हैं वो गांधी परिवार के लिए आरक्षित है और ये देश भी जानता है और मातृशक्ति भी जानती है। तो सुना आपने हमारे साथ भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी से, जिनका साफ कहना है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करती हैं और महिला सम्मान की अगर कोई बात करती तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए वो कानून लेकर आई थी ताकि महिलाएं सशक्त हों और अपनी आवाज़ वो खुद संसद में जाके उठाएं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव यानी कानून पास नहीं हो पाया, वो बेहद ही शर्मनाक है। कैमरामैन आलोक के साथ हरमन मिश्रा, एनटीवी भारत, लखनऊ।